गई, इतनी देर हो गई। उधर लाइट पता नहीं कितनी देर में आएगी। जब भी काम ऐसे हो ना बिजी रहने के, जब भी लाइट ज़रूर परेशान करे। पता नहीं शायद आज कुछ हो रहा लाइट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होगे। माशाल्लाह जी, मैं भी खैरियत से हूँ। हाथों को देख रहे होगे, शायद आज तो कुछ तैयारी हो रही है, जैसे कुछ लड़ने भिड़ने की तैयारी होती है। ये रखे हुए हैं यहाँ पे, आप देख रहे हैं। अभी बता भी रही हूँ मैं कि लाइट की इतनी प्रॉब्लम हो रही है, और शॉर्ट वीडियो में भी बता चुकी हूँ आपको। जब भी इंसान को कुछ एजेंट काम होता है ना, या तो लाइट प्रॉब्लम हो जाती है, या पानी प्रॉब्लम हो जाती है, या नेटवर्क इशू हो जाता है। शहर सिटी क्षेत्र में आप ये बात हमेशा ध्यान रखना कि ये ऐसी प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलती है। पानी की प्रॉब्लम, लाइट की प्रॉब्लम और नेट प्रॉब्लम। क्योंकि नेट प्रॉब्लम इसलिए हो जाती है कि लाइट चली जाती है, वाईफाई बंद हो जाता है। आजकल हर जगह वाईफाई की ही ज़्यादा सुविधा हो रही है, नेटवर्क इशू बहुत चल रहे हैं। और आप देख रहे होगे हाथ में मेरे कीप है। और अभी नीचे में थी ना, लाइट थोड़ी देर के लिए आ रही थी, तो फेशियल कर रही थी, बैग पैकिंग करने के लिए। जैसे ही मैंने तैयारी की तो लाइट चली गई। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा क्यों ना थोड़ी देर ऊपर को छत पर चलती हूँ, और छत पर जाकर ही थोड़ी मैं अपने हाथों पर मेहंदी लगा लेती हूँ। और इतने लाइट आएगी और मैं मेहंदी लगा के इतनी तैयार कर लूँगी, अपनी मेहंदी हो जाएगी मेरी कंप्लीट। और साथ साथ थोड़ा सा व्यू मैं ऊपर ही जाकर कर लेती हूँ तैयार अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए। क्योंकि ये भी एक लाइफ टाइम काम हो गया है हमारा। इसकी भी बड़ी फिक्र रहती है, कहीं आना जाना हो या ना हो। घर की जिम्मेदारियाँ हर इंसान के सिर ऐसी होती है। कुछ भाई बहन सोचते हैं कि बस हमारे सिर ऐसी जिम्मेदारी है, हमारे सिर ऐसी जिम्मेदारी है। लेकिन मैंने एक बात देखी है, आप सब मेरा व्यू देखते भी रहते होंगे, मेरे भी सिर इतनी ही जिम्मेदारी है। हर इंसान को अल्लाह ताला ने ऐसी हिम्मत दे रखी है, सभी के काम वक्त वक्त पर हो जाते हैं, कोई काम रुकता भी नहीं है। और सभी अपने कामों को हैंडल करने की हिम्मत रखते हैं। मैं ये भी नहीं कहती कोई किसी का काम करता है, अपने काम हर इंसान अपने आप ही करता है। तो अभी आप मुझे देख रहे होगे, माशाल्लाह 3 बच्चे भी हैं मेरे। और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह सबकी उम्र लगाए, अल्लाह सबको खैरियत से अमन चैन में अपने परिवार में रखे। हस्बैंड भी है, सभी कोई है, बच्चे ट्यूशन भी जाते हैं, स्कूल भी जाते हैं, हस्बैंड अपनी ड्यूटी भी जाते हैं, सभी काम है, अल्लाह का शुक्र। और मैं भी अकेली घर पे रहती हूँ, और कुछ ना कुछ आप देखते हैं, कुछ सिलाई का काम और कुछ काम, और सारे काम अपने आप ही करती हूँ। अभी मुझे कहीं जाना है ना, तो जाने की तैयारी में लगी हुई हूँ। पार्लर का काम भी अपने आप किया है मैंने, अपने फेशियल करी आई हूँ मैं, अल्लाह का शुक्र। नीचे जाके दिखाऊंगी, पाउच पड़े हुए हैं, फेशियल कर लिया है मैंने। बच्चों से स्कूल से आए थे बच्चे, यूनिफॉर्म वगैरह पड़ी है अभी, ऐसे ही टिफ़िन वगैरह सब धो दिए हैं मैंने। बस अब मुझे बैग की कंप्लीट तैयारी करनी थी, तो लाइट चली गई। फिर मैंने मौका लगाया, यही बात होती है एक मौका लगाने की, कि अगर इधर से हमारा काम नहीं हो रहा तो इधर का कर लो, तो ऐसे ही हो जाता है सब काम। तो लाइट चली गई, मैंने सोचा नीचे का काम नहीं हो रहा, तो मैंने सोचा ऊपर चलती हूँ थोड़ी देर के लिए, और अपने हाथों पर मेहंदी लगा लेती हूँ। इतनी लाइट आएगी और फिर बैग पैकिंग करूँगी मैं। आज तो ऐसा लग रहा है आपके साथ बात करने की भी फुर्सत नहीं है मुझे। जी आप बिल्कुल समझ रहे हैं। और मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता चुकी हूँ कि इस फुर्सत के साथ साथ ही लाइट ने भी मुझे अच्छी सी फुर्सत दे दी है कि छत पर जाओ और वहाँ जाके फुर्सत से मेहंदी लगाओ। तो आप देख रहे होगे, अब आप देख लीजिए मेरी मेहंदी कैसी लग रही है आपको। अल्लाह का शुक्र है, मैं आपसे बताती रहती हूँ हर बात में कि सभी काम थोड़ा थोड़ा सा कर लेती हूँ, किसी बात की कोई मजबूरी नहीं है। हर इंसान यही कहता है कि एक हाथ पर मेहंदी लगा लेते हैं, दूसरे पर किससे लगवाने जाए, कहाँ जाए। लेकिन मेरे साथ ऐसी कोई बात नहीं है। इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगी, दूसरे हाथ पर भी मैं अपने आप ही मेहंदी लगाऊंगी, और आप देखते भी रहना। देखिए मैंने अपने आप लगा ली है। आपको जब आपने देखा होगा स्टार्टिंग में
कि मैंने शुरू की थी मेहंदी लगानी, और ये मैं लगा चुकी हूँ। अब अपने एक हाथ पर मेहंदी, ये फ्रंट साइड रहा और ये बैक साइड रहा, और इंशाल्लाह थोड़ी देर में इस अपने दूसरे हाथ पर भी मैं अपने आप ही मेहंदी लगाऊंगी। अब आप ही बताइए, ये जितनी मेहंदी मैंने लगाई है, हमारे यहाँ पे देहरादून में आप इतनी मेहंदी लगवाने के लिए जाइए तो चार्जेस रुपये है 450 रुपीज़ है इतनी मेहंदी लगाने के पैसे। तो किसकी प्रॉफिट होया, किसकी बचत हुई? हुनर का हुनर है, मेरा काम आ गया जो। तो अल्लाह ताला हर किसी को इतने तालीम और इतना हुनर तो ज़रूर दे कि जो अपने घर को अच्छे खासे अच्छे तरीके से संभाल लिया जाए। आजकल का टाइम वो हो गया है कि जितने पैसे की बचत हो जाए उतने थोड़ी है, और जितना खर्चा हो जाए वो भी कम नहीं है। बचत वहाँ की जाती है जहाँ हो जाए, और जहाँ खर्चा करना होता है वो भी करना ही होता है। ये भी नहीं है कि हर जगह बचत ही करता रहे इंसान, और ये भी नहीं है कि बस खर्चा भी ना करे। हर तरह की बस आदत होती है इंसान की, सभी कुछ करना पड़ता है। बस ज़्यादा फजूल खर्ची भी ठीक नहीं होती, और ज़्यादा कंजूसी भी ठीक नहीं होती कि कहने वाला ये कह दे कि बिल्कुल ही कंजूस बन रहे हैं, और कहने वाला ये भी ना कहे कि बिल्कुल ही यार इतनी फजूल खर्ची कर रखी है कि सारी कमाई बस अपने फैशन में ही उड़ा रखी है। तो ये काम इस जगह पर काम आ जाते हैं अपने। मैंने आपको बता दिया है, सबसे पहले अपने हुनर की जो बात होती है, मैं बार बार यही कहती हूँ कि पैसे की तो चलो कोई बात नहीं, अल्लाह ताला सभी को देता है। किसी के पास आजकल के किसी के पास पैसे की कमी नहीं रही। अल्लाह ताला ने सभी को हर नेमतों से, पैसे से, दौलत से सभी को नवाज रखा है अल्लाह ताला ने। आजकल किसी के पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रही। लेकिन मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है, अगर मेरे पे हुनर आता है ना, सबसे पहली बात टाइम की होती है। आजकल इंसान के पास टाइम नहीं है बिल्कुल भी। अभी आप बताइए, मैं आपको बता दूं पूरा कितना टाइम लगता है फेशियल करने में। 1 घंटा आसानी से भाग जाता है। मैंने क्या क्या घर पे फेशियल कर रही थी मैं, जब 5 स्टेप हो गए, मेरा 6 स्टेप चला तो मैंने लगा कर फेस पैक चेहरे पे और किचन साफ़ करना शुरू कर दिया। इतने मेरा फेस पैक सूख के तैयार हुआ चेहरे से, तो मैं किचन साफ़ करके उतर गई, हट गई, और किचन साफ़ हो गया और फेशियल भी कम्प्लीट हो गया। तो ये बताइए, क्या पार्लर में सब कोई मेरी ऐसी सपोर्ट कर सकता था? पार्लर में जाती मैं 3 घंटे के लिए, बाहर बेंच पर वो करती, वेट करती, फिर मेरा नंबर आता, फिर 2 घंटे के लिए वहाँ पे बैठती, और फिर 500 रुपये का चार्जेस देती। तो ये सब अपने हुनर की बात होती है जो अपने घर पर काम होता है। तो बस इसी वजह से मैं बताती हूँ कि इसी वजह से गुड़िया को भी थोड़े थोड़ा काम की, भले ही बच्ची है वो छोटी है, लेकिन ये है बस थोड़ा थोड़ा हुनर सिखाती जाती हूँ मैं गुड़िया को, कि क्या पता कब काम आ जाए। वैसे तो अल्लाह ताला हर किसी को अपनी नेमत और दौलत से ऐसे नवाजे कि गरीब और फाके तो कभी देखना भी ना पड़े। अल्लाह ताला सभी को इतना दे कि किसी की कोई मजबूरी, किसी का कोई मुंह ना देखना पड़े। बस मेरी तो यही रिक्वेस्ट है, और अल्लाह ताला ने मुझे भी किसी बात की कोई कमी नहीं, अल्लाह का शुक्र। पेट भर टुकड़ा, अल्लाह का तन ढकने के लिए सब कुछ दिया है अल्लाह ने मुझे। ऐसी भी कोई बात नहीं कि मैं इतनी वो हूँ कि बिल्कुल ही वो हो रहा है, अल्लाह का शुक्र। बस ये है कि शहरदारी में आप देखते हो, फ्लैट में रहती हूँ, तो घर पे बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर अगर मैं शाम के टाइम पार्लर जाने लगती तो कितनी बड़ी नामुमकिन सी बात हो जाती मेरे लिए। तो इसी वजह से होती है अपने काम की सबसे बड़ी प्रॉफिट और बचत जो होता है ना पैसे का होता है, ना और किसी बात का लालच होता है, बस टाइम की होती है। आजकल टाइम नहीं है किसी के पास। अब आपने देख लिया है, दूसरे हाथ पर भी मेहंदी लगनी स्टार्ट हो गई है मेरे, और एक हाथ पर लग गई है अच्छे से। मैंने आपको दिखा दिया है, बहुत बढ़िया लग गई है मेहंदी मेरे हाथ पर। और आप देख रहे होंगे कि पहले मैंने उंगलियों के पोरवे भरने शुरू कर दिए हैं। तो आप देख रहे हैं, रात को सर्दी इतनी होती है ना, और तबीयत भी मेरी ऐसी ही हो रही है, और पोरवे जो होते हैं ना इतनी देर से सूखते हैं बहुत ही। तो इसी वजह से मैंने आप सभी को भी मैं यही बता रही हूँ कि अगर मेहंदी लगाते हैं ना, हम अपने आप जब मेहंदी लगाते हैं तो सबसे पहले पोरवे भर लीजिए अपने मेहंदी से। और इतने हम कीप की मेहंदी एकदम पीछे से डिज़ाइन एकदम सूख जाता है, लेकिन पोरवे सूखने बड़ी मुश्किल हो जाते हैं। तो पोरवे भर लीजिए उंगली के। वैसे भी हम कुछ काम नहीं करते इतने मेहंदी, चाहे अंदर की लगाओ या बाहर की, कुछ काम नहीं कर सकते। तो इतने पोरवे सूख जाते हैं, इतने हम डिज़ाइन लेकर आते हैं, पीछे से पोरवे सूख जाते हैं, और दोनों मेहंदी हमारी साथ साथ सूख कर कम्प्लीट हो जाती है। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, जब भी मैं मेहंदी लगाती हूँ सबसे पहले मैं पोरवों को भर लेती हूँ बहुत अच्छे से। और फिर ये मोटी मेहंदी होती है ना, यहाँ पे बिना पोरवे भरे हुए मुझे अच्छे नहीं लगते उंगलियों के आगे से। तो इसी वजह से इतने मैंने ये यहाँ से भर दिए पोरवे, और फिर मैं जैसे ही डिज़ाइन लेके आऊँगी पीछे से, एकदम पूरा हाथ मेरे साथ के साथ सूख कर तैयार हो जाएगा। बस ऐसे ही हो जाता है झटपट, हर काम की रूटीन होती है।
ऐसे ही करती हूँ। जैसे खाने में दिखाती हूँ मैं आपको कि इधर चूल्हे पर सब्जी बनने रखी है तो इधर रोटी बनानी शुरू कर दी, वहाँ पे ऐसे दिखाती हूँ मैं। ऐसे ही मैं करती हूँ। अगर लाइव में मुझे चलना होता है ना, प्रेस लगा के बैठ जाती हूँ, करने लग जाती हूँ किसी की सपोर्टिंग, या बस ऐसे ही कोई काम कर रही हो तो इधर वॉशिंग मशीन लगा दी है और इधर दूसरा काम कर रही हूँ, मैं खाना बना रही हूँ। बस ऐसे ही फटाफट हर काम की रूटीन है मेरी करने की। अल्लाह ताला सभी के काम करवा देता है, कोई किसी की जिम्मेदारी शहरदारी हो या गांव की, हर इंसान अपनी जिम्मेदारी खुद ही उठाता है किसी के। और इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में किसी के पास फुर्सत भी नहीं है। अल्लाह का शुक्र सबको यही है कि सभी के बच्चे स्कूल भी जाते हैं माशाल्लाह से, और सभी के हस्बैंड अपनी ड्यूटी भी जाते हैं। अल्लाह सभी के हस्बैंड और सभी के औलाद बच्चों को सबको सलामत रखे, अल्लाह सभी की उम्र लगाए, बस यही कहना है मेरा। तो आप देख रहे हैं इन्हीं बातचीत के ऊपर, आज मेहंदी के ऊपर ही हम इस व्लॉग का कर देते हैं एंड। और बने रहिए आप हमारे साथ ऐसे ही कुछ अच्छी खासी नई नई बातें देखने के लिए, और हम भी आपके साथ ऐसे ही बने रहेंगे इंशाल्लाह। और फिर हम एक दो दिन के लिए कोई अगर प्रॉब्लम में या बिज़ी रहे तो बस उस बात के लिए हम आपसे माफ़ी चाहेंगे कि ये मत सोचना कि आज क्या हो गया क्या नहीं हो गया। 2-3 दिन के लिए जा रहे हैं, मैं आपसे बताती हूँ, यही मौसम हमारे लिए बेस्ट होता है, इसी मौसम में जाते हैं हम। वैसे थोड़ी सी प्रॉब्लम मुझे स्कूल की तरफ से भी हो रही है कि स्कूल वाले बच्चों को छुट्टी नहीं दे रहे हैं। फिर भी बड़े जैसे कैसे करके मैं हेड ऑफिस में पहुंची थी स्कूल के, और वहां से जो हेड सर थे, प्रिंसिपल जो थे, स्कूल के जो मालिक थे, उन्हीं से डायरेक्ट मिलकर आई हूँ और बच्चों की छुट्टी के लिए कहकर आई हूँ। थोड़ी सी प्रॉब्लम ये हो रही है मेरे साथ में। बस इन्हीं बातचीत के ऊपर करते हैं हम इस व्लॉग का यहीं पर एंड, और मिलते हैं कल आपसे एक बहुत ही अच्छे से व्लॉग के साथ में। तब तक मेरी मेहंदी के साथ अल्लाह हाफिज़।